आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत एवं सामर्थ्य नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में हैं, जब आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, तो एक नई सृष्टि हैं और इसलिए आप प्रभु यीशु और परमेश्वर की दृष्टि में आप नया हैं और अनमोल हैं। इस संसार में कुछ भी अनंत नहीं है और जो कुछ भी है वह दुखों से भरा हुआ है, चिंता और परेशानियों से, भविष्य का डर, भय और घबराहट। इस संसार में कितना भी बड़ा सुखी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, लेकिन उसका जीवन डर, भय और चिंता से भरा हुआ जीवन है। कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के विषय में आश्वस्त नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। अर्थात कि आपके जीवन के विषय में बोलता है। हालेलुया। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है, आपका जीवन उसकी इच्छा के अनुसार व्यतीत हो रहा है और प्रतिदिन जो कुछ भी उसको भाता है वह कर रहे हैं, तो आने वाला कल आपका है। हालेलुया। भजन संहिता 92 उसका 12, 13, 14 में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ उस व्यक्ति के विषय में बोला गया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं अपने विषय में मैं सच बोलता हूं मेरे प्रियो, सचमुच में मुझको जब संसार के लोग चिंतित रहते हैं अपने विषय में, आने वाले कल के विषय में, वे नकारात्मक बातें सोचते हैं और बोलते हैं, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु पर अटल होने के कारण मैं अभी भी आप लोगों के सामने ये मैं बोलता हूं मेरे प्रियो कि आने वाला कल प्रभु यीशु मसीह मुझको आशीष के रूप में देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, जो परमेश्वर के निकटता में आता है परमेश्वर उसको कभी नहीं निकालेगा। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, इसका अर्थ है उसका प्रभु में जीवन व्यतीत करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आराधना, संगति, आना जाना, दान और दशमांश देने में उदार वह व्यक्ति अपने भविष्य के लिए आत्मिक बीज बोता है और समय की पूर्णता में अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में कई जगह पर भवन और परमेश्वर का मंदिर लिखा हुआ है। इसका अर्थ है संगति का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, क्या आपने कभी सोचा है? पहला कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, अपने बुलाहट को तो सोचो। अर्थात कि हम अपने बुलाहट को मन लगा करके केयरफुली, गहराई के साथ में हम सोचें कि क्यों परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और जब परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसको आप यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 7 और 21 पद में आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा हुआ है, मैंने जो मेरा है मैंने उसको अपनी महिमा के लिए रचा है। हालेलुया। और 21 पद में आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको एक विश्वासी के रूप में अपने भवन में आपको स्थापित किया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आपके द्वारा से उसी की महिमा हो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है
उससे पूछता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुझसे तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह को उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह व्यक्ति बचपन से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, किंतु उसको उद्धार का अनुभव नहीं था, अनंत जीवन उसको मिला नहीं था। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर को अभी तक अपना जीवन समर्पित नहीं किया था। आज्ञाओं को मानना और जीवन समर्पित करना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग आज अपने धन दौलत, अपने रुपये पैसे के विषय में बहुत सचेत हैं। वे लोग देना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर में कंजूसी की आत्मा है। मैंने कई ऐसे लोगों को सेवकाई में मैंने देखा है मेरे प्रियो, वे लोग परमेश्वर की आशीष को वे पाना चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे आशीष से वंचित हैं। क्यों? परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं। कंजूसी एक बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो, और वह धनवान व्यक्ति भी वह परमेश्वर को देना नहीं चाहता था और इसलिए वो सिद्ध नहीं था। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो चीजें उसको सिद्ध बनाती हैं। पहला, उसका अपना धन, रुपया, पैसा, यदि वह परमेश्वर को समर्पित करता है, वह परमेश्वर को देता है। और दूसरी बात जो हमें सिद्ध बनाती है वह है पाप से अलगाव। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। भजन संहिता की पुस्तक में आप देखिएगा, उसमें लिखा है, वह ऐसा परमेश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो सिद्ध और पवित्र परमेश्वर है। उसमें किसी प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता नहीं है। पाप से वो किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है और इसलिए वो चाहता है कि हम पाप ना करें, किंतु जैसा वह पवित्र है वैसा ही हम भी पवित्र बने। इसलिए पहला पतरस 1:16 में उसने आज्ञा दिया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कई लोग यह कहते हैं कि एक मनुष्य जो निर्बलता और दुर्बलताओं से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, पवित्र जीवन वह व्यतीत कर ही नहीं सकता है, वह सिद्ध बन ही नहीं सकता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह बन ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि एक मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता, पवित्र नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देता, क्योंकि जो हमसे नहीं हो सकता है उसकी आज्ञा वो कैसे देगा? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं, वो हमें धर्मी घोषित करता है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर यही चाहता है, उसने सब कुछ उपाय कर दिया ताकि हम सिद्ध बने और पवित्र बने, और यूं ही उसने ऐसे आज्ञा नहीं दिया है। पहला कुरिन्थी 15:34 में लिखा हुआ है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को नहीं जानना भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि अपना बेटा यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा ताकि जगत उसे ग्रहण करे, लोग ग्रहण करें, लेकिन परमेश्वर का इनकार कर दिया। पाप से हमको दूरी बना के रखना है, पाप नहीं करना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे जीवन के पाप से वह नफरत करता है, घृणा करता है। परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकता है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पूरी तरह से निष्पाप है, निष्कलंक है और पवित्र है, और उसका संतान हम हैं। इसलिए उसने कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।
यूसुफ के विषय में आप पढ़िएगा, उसने एक स्वप्न उसने देखी थी कि चांद और सूर्य और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। उसने अपने पिताजी याकूब को बताया तो याकूब ने उसे डांटा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और तेरी माँ और तुम्हारे 11 भाई तुमको दंडवत करेंगे? लेकिन यह बात बहुत साल के बाद सच साबित हुई। लेकिन उसको सच साबित करने के लिए स्वयं यूसुफ को आगे आना पड़ा, अर्थात कि परमेश्वर में बने रहना पड़ा और दोनों प्रकार के पाप, धन का लोभ और व्यभिचार से उसको बचना पड़ा। हालेलुया। जब उसको मिस्र देश में बेच दिया गया और वहां पर वो पोतीफर का घर में उसका टहलुआ बना, उसका सेवक बना, उस समय भी पोतीफर ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो कुछ भी यूसुफ करता है उसमें वह सफल हो जाता है। इसको देखा, तब वो अपना धन दौलत, अपना सब कुछ को यूसुफ को सौंप दिया। और वचन में लिखा है कि वह अपने खाने की रोटी को छोड़कर और किसी बात को वह नहीं जानता था और वह सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया। इतना भरोसा उसने यूसुफ पर किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि धन के विषय में वह सचेत है, सावधान है। धन के विषय में वो विश्वास योग्य है, वह लोभी, वह लालची नहीं है। हालेलुया। और यही बात उस धनवान व्यक्ति जो मत्ती 19 में यीशु मसीह से बातें किया, वो उसकी कमी पाई गई और तब वह व्यक्ति आशीष पाने से वंचित हो गया और निराश होकर के लौट गया। वह धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, वह जानता था कि यीशु मसीह के पास ही उसके सारे सवाल का जवाब है और उसने पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। वह सही सवाल लेकर के सही व्यक्ति के पास आया और सही जवाब वो पाया भी, लेकिन वो सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह लोभी था। धन के प्रति अत्यधिक प्रेम, यही है तो लोभ। और लोभी लोग कभी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस संसार में धन की आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, आप इस संसार में परमेश्वर से अधिक जिस चीज को प्रेम करते हैं उसी की आप आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि परमेश्वर वो समर्पण चाहता है, वो दो भाग नहीं चाहता है, आधा संसार और आधा परमेश्वर, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पूर्णतः वह समर्पण चाहता है। संसार को छोड़िए या परमेश्वर को छोड़िए, या संसार को ग्रहण कीजिए या परमेश्वर को ग्रहण कीजिए। यहाँ बीच वाला रास्ता नहीं है। दो भाग, दो हिस्सा, शेयरदारी इसमें है ही नहीं, बंटवारा इसमें है ही नहीं। हालेलुया। और दूसरी बात, यूसुफ सिद्ध हुआ जब पोतीफर की पत्नी उसको प्रतिदिन अपने जाल में फंसाना चाहती थी और वो कहती थी कि मेरे संग रह, लेकिन हर बार यूसुफ इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन किसी काम से यूसुफ घर के अंदर था, पीछे से उसकी पत्नी आई और उसको जबरदस्त की, मेरे संग सो। लेकिन वह देखा तो वह दौड़ करके बाहर निकल गया। यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और पोतीफर की पत्नी का क्या हाल हुआ है होगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं यह कहना चाहता हूं अंत में कि आप यदि विश्वास के जीवन में अभी हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है धन के विषय में और इस पाप के विषय में, लोभ लालच, व्यभिचार, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, जो गलाती 5:19 में हम पाते हैं और पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में हम पाते हैं 9 से आगे, इसमें आप परफेक्ट रहिएगा, सिद्ध रहिएगा तो आने वाला कल आपका होगा। आपको आज इस संसार में, इस विश्वास के जीवन में पवित्र जीवन जी करके और परमेश्वर के प्रति एक समर्पण को दिखा करके प्रमाणित करना होगा, तब उस दिन को आप देख पाइएगा। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।